नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 जो 1 सितंबर 2023 को इसका एग्जाम हुआ है, तो इसका आंसर की। तो इस वीडियो में हम जो है क्लास 7th का आंसर की देखेंगे, सेट डी का। तो अगर आपका अलग सेट का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन देख करके आंसर मिलाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन मिला करके तब आंसर मिलाना है, ठीक है। तो चलिए आज आंसर देखते हैं इसका, किसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ निर्देश था, चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। आप क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद आंसर मिलाइएगा। पहला सवाल है, 7 पर समाप्त होने वाली 3 अंकों की संख्याओं की संख्या जो 11 से विभाज्य है। ऑप्शन में दिया 2, 4, 6, 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 8। लास्ट में आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, दो पूर्णांकों का गुणनफल 2 पे पावर 7 इंटू 3 पर पावर 3 इंटू 5 पर 5 इंटू 7 पावर 3 है, तो दोनों संख्याओं का योग किनसे विभाज्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 18 और 21 के बीच 16, 10 और n का औसत हो तो n का सबसे बड़ा संभावित मान क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग 2304 है, तो n ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 48। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ABCD एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। केंद्र वाले वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। शेष 4 समरूप आयत हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन बी सही है 3। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ABC तथा D वास्तविक संख्याएं हैं ऐसे कि 1015 ए से बड़ा है 2015, इस तरह से क्रम में है। तो यह जो सवाल है इसका अधिकतम मान पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। 7वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सी तथा भुजा एक क्रमांगत पूर्णांक है, तीसरी भुजा का वर्ग है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, C+A। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि 4 अंकों की संख्याओं के अंकों का गुणनफल 75 है तो उसके अंकों का योग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ABC और ADC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर AD, कोण BAC बराबर 40 डिग्री, कोण CAD बराबर 70 डिग्री। तो कोण BCD प्लस BDC का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर, एक रेखा पर ए बिंदु है और एक समांतर रेखा पर बी बिंदु है। इन ए प्लस बी बिंदुओं को शीर्ष मानकर बनने वाली त्रिभुजों की संख्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 2005 अंकों की एक संख्या में सभी अंक समान है। यदि इन संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। A9A² बराबर 12A+96 तथा B² बराबर 2B+3 हो तब 2018 A+B का इंटू A+B का मान क्या होगा। तो ऑप्शन सी सही है 14,126। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा, एक क्विज में 20 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 7 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं और प्रत्येक छोड़े गए प्रश्न के लिए 0 अंक दिया जाता है। राम को 87 अंक मिले, कितने प्रश्न छोड़े, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए ABCD धनात्मक पूर्णांक है जहाँ A+B+C बराबर 53, B+C+D बराबर 51, C+D+A बराबर 57, D+A+B बराबर 58। तो ABCD में से क्रमशः सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी।
क्वेश्चन नंबर 15 में 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या जिनके अंकों का योग 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है जिसमें से प्रत्येक एक से बड़ा है और यदि 11 इंटू ए माइनस 1 बराबर 13 इंटू ए बी माइनस 1, तो ए प्लस बी का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही है, 26। क्वेश्चन नंबर 17, एन एक प्राकृतिक संख्या एन स्क्वायर को 7 से भाग देने पर संभावित शेषफलों की संख्या है। तो ऑप्शन सी सही है, 4। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दोनों संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 32। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333 में जहां 2015 पद है, अंतिम 4 अंकों को क्रम से लेने पर बनने वाली संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 6365 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, एक श्वेत श्याम फोटोग्राफ 70% काला और 30% सफेद है। इन 3 गुना बड़ा किया जाए तो बढ़ाए गए चित्र में सफेद का प्रतिशत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 66.2/3%। क्वेश्चन नंबर 21 में है 5 + 1 इंटू 5 स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा, +1 फिर इंटू 5 पावर 3 +1। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है। यहाँ पे इसका सही उत्तर होता ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ABCDE एक समपंचभुज है। ठीक है, इस तरह का सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 का सही उत्तर होता ऑप्शन बी, 132 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 मिला लीजिए। ठीक है, 3 पे पावर ए प्लस 3 पे पावर बी बराबर 756, इस तरह का सवाल है यहाँ पे 23 में। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, 14। 24 में एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों के से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक क्या है? तो इसका सही उत्तर होता ऑप्शन बी, 200। और 25 नंबर क्वेश्चन में था 2 पे पावर 2015 प्लस 2 पावर 2015 प्लस 2 पर पावर 2015 प्लस, इस तरह से आ रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है 2 पर पावर 2015 से भाग देने पर शेषफल भाग देने पर क्या मान होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही होता है, 2015 ही। तो इस प्रकार आपने क्लास 6 7th का आंसर की देखा। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 का आंसर की लेकर आएंगे। तो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।